हरिओम साथियों, मेरा नाम रामनिवास सिंह है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं बापू जी के इस कोलकाता आश्रम में आया हुआ हूं और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद में जो बापू जी का मोटेरा स्थित आश्रम है, वहां पे सरकार जो है उस आश्रम को हटाने के चक्कर में, हटा के वहां पे स्टेडियम बनाने के चक्कर में है। हालांकि वहाँ पे मोटेरा आश्रम जो है वो 50 साल से वहाँ पे साधना का केंद्र बना हुआ है और बहुत पहले ऋषि मुनि भी वहाँ बहुत साल पहले साधना किए हैं। और वो जो बापू जी का जो आश्रम, वहाँ पे इतनी सारी सेवाएं चलती हैं। बापू जी का वहाँ पे महिलाओं का उत्थान केंद्र चलता है, बाल संस्कार केंद्र चलता है। भारतवर्ष से लोग वहाँ जाके तपस्या करते हैं, तपस्या स्थली है और वो इतना साधना का लिए उत्तम जगह है जो कि भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत आवश्यक है और वो होना चाहिए। ऐसे बढ़िया जगह को ऐसे मतलब इतने स्वच्छ और भव्य जगह को तोड़ करके वहाँ पे स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि वो साधना स्थली है, ऋषि महर्षियों की स्थली है, हमारे बापू जी का मोटेरा स्थित आश्रम है, उसको आश्रम ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो साधना का केंद्र है। वहाँ पे बहुत सारी साधनाएं की जाती है, बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, महिला उत्थान केंद्र चलते हैं और बहुत सारी सेवाएं दी जाती है भारतवर्ष के लिए और बहुत ही माने शुद्ध और शांत जगह है। इसलिए हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि उस आश्रम को न तोड़ा जाए और ऐसे ही रहने दिया जाए। हरिओम। और ये जगह जो तपोवली है, ये जगह बहुत ही मुख्य है साधक के लिए, सभी के लिए। ये देवस्थली है, मोटेरा आश्रम देवस्थली है और यहाँ आने से 7 दिन का शिविर हम अटेंड करते हैं तो वो हम बता सकते हैं, साधक ही इसको बता सकते हैं। जैसे कि हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन एक मंदिर छोटा सा, हम वहां जाते हैं, 1 सेकंड के लिए माथा नवाते हैं तो हमें शांति मिलता है। और ये जगह जो तपोवली है, ये जगह बहुत ही मुख्य है साधक के लिए, सभी के लिए। ये देवस्थली है, मोटेरा आश्रम देवस्थली है और यहाँ आने से 7 दिन का शिविर हम अटेंड करते हैं तो वो हम बता सकते हैं, साधक ही इसको बता सकते हैं। जैसे कि हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन एक मंदिर छोटा सा, हम वहां जाते हैं, 1 सेकंड के लिए माथा नवाते हैं तो हमें शांति मिलता है। वैसे ही बापू जी का स्थल, सोचिए 1 मिनट का माथा हम झुकाते हैं, हमें शांति मिलता है। हम लोग यहाँ 7 दिन इस जगह पे रह के शिविर में शामिल होते हैं और बहुत कुछ हम लोग अपने जीवन में पाए हैं इस जगह से। ये करोड़ों लोगों का श्रद्धा का जगह है। हम किसी के श्रद्धा को अगर तोड़ते हैं, कैसे हमको तकलीफ होता है। ये हमारा श्रद्धा का जगह है। और खेल का मैदान अच्छा है, खेल 11 जन खेलेंगे तो करोड़ों लोग उसका एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन ये जगह में हमें जो शांति मिलता है, यहाँ करोड़ों लोग शांति पाते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं। हमें शांति का ज्यादा जरूरत है। आज शांति नहीं है, इसलिए इस वजह से जगह जगह बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है। क्यों? शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है। मैं रजनी कुमारी कोलकाता से हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अहमदाबाद आश्रम जो है, ये केवल आश्रम ही नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। वहाँ केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का, बुजुर्गों का, सभी का वहाँ पे आध्यात्मिक विकास होता है। और वो एक ऐसी स्थली है जहाँ से सभी साधकों की आत्मा जुड़ी है। वो केवल एक आश्रम ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है। तो ये तो सही नहीं है कि एक खेल कूद के लिए इतने बड़े आश्रम को, इतने धार्मिक स्थल को तोड़ा जाए और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इसमें कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो इससे हमारे देश की संस्कृति और जो सब आध्यात्म का जो केंद्र है उस पे
ये सब तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है हर किसी भी दृष्टिकोण से। और बापूजी केवल एक देश के लिए सदैव हित का काम किए हैं। लोगों की भलाई के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। और इस तरह से आश्रम को तोड़ा जाए, बापूजी के चरित्र के ऊपर इतना बुरा इल्ज़ाम लगाया गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उनके शिष्यों के जो हृदय में जो आघात पहुंच रहे हैं, तो ये अभी आश्रम के ऊपर इस तरह की बातें की जाएंगी, तो ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के जो लोग जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है इस आश्रम से, तो उनकी आस्थाएं टूटेंगी और उनका दिल को आघात पहुंचेगा। तो ये जो दुख है ये लोगों के को ही झेलना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके मैं सरकार से और सभी से कहना चाहती हूँ कि सरकार की ओर से सुरक्षित किया जाए, ताकि जो भी लोग आते हैं वहाँ पर आकर के उस चीज़ का लाभ ले सकें, आध्यात्मिक लाभ ले सकें। हरिओम।